सो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश बाय गयन सर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं इंग्लिश बोलना। आप कैसे इंग्लिश बोलते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आज हम फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिजायर के बारे में, विल के बारे में, इच्छा के बारे में। जो हम कई बार हमारी लोगों की इच्छा होती है, सबकी इच्छा होती है, किसी न किसी व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति की एक इच्छा होती है, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी कुछ ना कुछ करना चाहता है या लेना चाहता है, मांगना चाहता है। तो अगर इस तरह की चीजें और जो बात होती है उसको हम बोलते हैं वांट। क्या बोलेंगे उसको? वांट। वांट का मतलब होता है चाहना, और विल का मतलब भी होता है चाहना, और डिजायर का मतलब भी होता है चाहना। तो वैसे ही एक आज हम बात करने वाले हैं वांट की। वांट, वांट टू का मतलब होता है चाहना। अब किस तरह का चाहना? कोई भी चाहत हो सकती है हमारी, पढ़ने की, लिखने की, समझने की। अगर मैं बात करता हूं चाहना, चाहना कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं सामने वाले से क्वेश्चन करता हूँ, जैसे कि हमें पता है जब भी हम बात करते हैं हमेशा दो पर्सन बात करते हैं, दो व्यक्ति बात करते हैं, आई एंड यू, आई एंड यू एंड आई। ठीक है, तो मैं तुमसे बात करूंगा या तुम मुझसे बात करोगे, हम दोनों ही जो है दो पर्सन जो है तीसरे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो जब भी हम सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं तो यू से क्वेश्चन करते हैं और जवाब आता है आपका आई में। तो वैसे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तो हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा डू यू want to action। जवाब आएगा I want to action। ठीक, एक्शन हर एक वो काम जो हम करते हैं, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो क्रिया एक्शन कहलाता है। तो सपोज दैट मैं करने वाला हूं, या जो मैं अब जैसे कि सपोज दैट मैं कह रहा हूं कि मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, और आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तुम बोलना चाहते हैं। तो हम क्या क्वेश्चन करेंगे? हम बोलेंगे डू यू want to speak। क्या तुम बोलना चाहते हो? डू यू want to speak। तो जवाब होगा आपका I want to speak। इट्स क्लियर। तो कोई भी चीज जो आप चाहते हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं? वांट से बोल सकते हैं। सपोज दैट मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्या आप बोलना चाहते हैं? डू यू वांट टू स्पीक। आप पढ़ाना चाहते हैं? डू यू वांट टू टीच। आप जाना चाहते हैं? डू यू वांट टू गो। आप आना चाहते हैं? डू यू वांट टू कम। आप खेलना चाहते हैं? डू यू वांट टू प्ले। क्या आप खेलना चाहते हैं? डू यू वांट टू प्ले। क्या आप समझना चाहते हैं? डू यू अंडरस्टैंड, डू यू वांट टू अंडरस्टैंड। क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। तो जवाब क्या में आएगा? आई में। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं तो आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो। मैं आना चाहता हूं, आई वांट टू कम। मैं समझना चाहता हूं, आई वांट टू अंडरस्टैंड। तो हम कोई भी जवाब, कोई भी चाहत अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यूज कैसे करेंगे? वांट से। तो अगर मैं कहूं मैं खेलना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले। मैं पढ़ाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टीच, आई वॉन्ट टू टीच। तो एनीथिंग एल्स, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, कुछ भी आपके जो भी मन में है, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपकी इच्छा, खाने की, पीने की, समझने की, जाने की, खेलने की, कूदने की, इट्स अप टू यू। तुम्हारा मन है, कितने ही चाहे जो भी इच्छा है आपके, खाना पीना सोना, आप किससे बोलेंगे? आई वॉन्ट से बोलेंगे। जवाब होगा आपका आई वॉन्ट में, और क्वेश्चन होगा आपका डू यू से, है ना, कि डू यू वांट टू स्पीक, डू यू वांट टू गो, डू यू वांट टू टीच, डू यू वांट टू रीड, डू यू वांट टू प्ले। इस तरीके से, क्या तुम खेलना चाहते हो, क्या तुम पढ़ना चाहते हो, क्या तुम समझना चाहते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो। तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे? डू यू वांट टू से, और जवाब क्या में आएगा? आई वांट में। आई वांट के लिए क्या बोलेंगे? जैसे जब भी हमें बोलना है कि मैं ये चाहता हूं तो आई वांट यूज करेंगे। सपोज दैट मैं देखना चाहता हूं, आई वांट टू सी। मैं खाना चाहता हूं, आई वांट टू ईट। मैं समझना चाहता हूं, आई वांट टू अंडरस्टैंड। मैं पढ़ाना चाहता हूं, आई वांट टू टीच। मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं, आई वांट टू टीच इंग्लिश। तो इस तरीके से हम जितने चाहे सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर हमें किसी वजह से मना करना हो तो आप कैसे करेंगे? मना करने के लिए बोलेंगे आई डोंट वांट टू एक्शन। कुछ भी, एनीथिंग एल्स। अगर मैं कहता हूं कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, आई डोंट आई डोंट वांट टू रीड। मैं सीखना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू लर्न, आई डोंट वांट टू लर्न। ठीक है,
तो ये तो बात हुई यू एंड आई के बारे में, मैं और तुम बारे में, है ना, कि मैं तुमसे क्वेश्चन करूंगा और आई में जवाब दूंगा, मैं यू से क्वेश्चन करूंगा, मैं जवाब दूंगा, आई में जवाब दूंगा, ठीक है। अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा डज, क्या बनेगा, डज, शी और ही, ठीक है। किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, क्या वह जाना चाहती है, डज शी वांट टू गो, है ना, क्या वह पढ़ना चाहती है, डज शी वांट टू, डज शी वांट टू रीड, इस तरीके से। तो जवाब क्या होगा, शी वांट्स टू रीड, वह पढ़ना चाहती है, शी वांट्स टू रीड, वह समझना चाहती है, शी वांट्स टू अंडरस्टैंड। तो इट्स क्लियर। तो जब भी हम बात करेंगे शी और ही से तो डस से बात करेंगे, और अगर हम यू से बात करेंगे तो डू से बात करेंगे, है ना, यू से, तुम से, आप से या वे से। इट्स क्लियर। तो जब भी आपको किसी के कोई भी डिजायर, कोई भी इच्छा आपकी जाहिर करनी है, पढ़ने की, लिखने की, एनीथिंग एल्स जो भी आपके मन में है ना, तो आप किस तरह यूज करेंगे, आई वांट से यूज करेंगे, ठीक है। नहीं, सपोज दैट अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो आपकी इच्छा हुई नहाने की, तो आपने कहा कि मैं नहाना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक बाथ, मैं नहाना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक बाथ। अगर हम नहाने की बात करें, बात की बात करें, देखो बात एक होता है टेक बाथ, क्या होता है, टेक बाथ, और एक होता है बाथ। इसमें डिफरेंट क्या है, दोनों का ही मीन्स क्या है, स्नान करना है, दोनों का मीन्स क्या है, स्नान करना। पर अंतर क्या है, अंतर इसमें यह है कि अगर हम टेक बात लगा रहे हैं, अगर हम टेक की बात कर रहे हैं, तो वो बात होता है हमारा, वो स्नान करना जो होता है वो होता है हम जैसे हम नहाते हैं, नॉर्मली घर पे नहाते हैं, किसी बाथरूम में नहाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेक बात, क्योंकि हम कुछ ना कुछ टब्स के द्वारा किसी ना किसी चीज को के वाटर अपने ऊपर डालते हैं, तो उसे बोलते हैं टेक बात। और नॉर्मल बात क्या होता है, नॉर्मल बात वह बात होता है जो हम खुले में नहाना, सपोज दैट नदी में नहाना, तालाब में नहाना, किसी किसी भी चीज में जहां ओपन चीज हो, ओपन फील्ड हो, तो वहां पे अगर नहाना उसको बोलते हैं बात, और नॉर्मल नहाना होता है आपका टेक बात। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो एक छोटा सा आपका डिफरेंस था जो मैंने आप लोगों को बताया। तो टेक बात भी होता है और बात भी होता है, मीन्स एक ही होता है, लेकिन अंतर यही है कि टेक बात जो हम नॉर्मल नहाते हैं, बाथरूम में नहाना या घर पे नहाना, और बात का मतलब खुले में नहाना, नदी में नहाना, तालाब में नहाना, नहर में नहाना, एनीथिंग एल्स जो भी आउट ऑफ, ठीक है, होम। इट्स क्लियर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और आप इस क्लास के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस बोल करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तब तक के लिए दैट टिल बाय बाय।